अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कल वाले लेक्चर को साथ लेके चलूंगा। तो आज हम जो है वो होम का टैब करते हैं। यहाँ से होम के टैब के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कट है। तो कट का मतलब ये होता है कि हम एक जगह से एक चीज को कट कर दें, किसी दूसरी जगह पे उसको रख लें। वो एक जगह से खत्म हो जाएगी और दूसरी जगह पे रखी जाएगी। ये देखिए, मैंने अगर इस वाले सेल के ऊपर क्लिक किया या मैं ये 40 वाले पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से कट करता हूँ। आप देखेंगे वो उस सेल के ऊपर अब वर्किंग हो रही है। मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ पे वो पेस्ट कर दे। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये देखिए नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ से वो 40 खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया। इसकी जो शॉर्ट की है वो भी आप लिख सकते हैं +X। ये कट की शॉर्ट की है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, कट की शॉर्ट की है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको कॉपी करना, वो आपको पता है Ctrl+C और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर दूंगा, जैसा कि मैं पीछे वाले अपने MS वर्ड में भी बता के आया था आपको। Ctrl+C कॉपी के लिए था और Ctrl+V जो है ये पेस्ट के लिए था। पेस्ट के लिए था, ठीक है जी। तो ये 3 शॉर्ट कीज थी इनके लिए जो हमने अभी मेन्यू बार के अंदर यहाँ से की है। उसके बाद यहाँ पे वही वाला MS वर्ड वाला ही, अगर आपने MS वर्ड को अच्छे तरीके से समझा हुआ है ना तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी वर्किंग एरिया है ना, ये वाला जो रिबन है और मेन्यूज हैं, ये मेन्यू बार, वो ज़्यादातर MS वर्ड वाली ही है। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने जो कंटेंट लिखा हुआ है अपने सारे का सारा ये वाला, उसको सिलेक्ट करें। आप यहाँ से उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि फॉन्ट चेंज हो रहे हैं इस तरह से। इसी तरह उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी किया जा सकता है, अंडरलाइन कर सकते हैं हम उसको। उसके बाद बॉर्डर्स जो है ये मैंने सबसे पहले बता दिया है। आप यहाँ से बॉर्डर्स को खत्म भी कर सकते हैं। अगर नो बॉर्डर करेंगे तो इस तरह से ये देखिए नो बॉर्डर हो गए, अब कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है। मैं Ctrl+G करता हूँ, वो वापस आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप अपने जो बॉक्सेस हैं उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनको हाईलाइट कर सकते हैं अपने वर्किंग एरिया को। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखें। और उसके बाद ये अलाइनमेंट्स हैं। MS वर्ड के अंदर सिर्फ ये 3 अलाइनमेंट्स थी, लेफ्ट, सेंटर, राइट और उसके बाद जस्टिफाई की थी। यहाँ पे अब अप, सेंटर और डाउन वाली भी हैं। यानी कि मैं अगर सेंटर में आता हूँ उसके बाद यहाँ से भी सेंटर करेंगे ताकि वो ना ऊपर हो ज्यादा, ना नीचे हो, ना लेफ्ट हो, ना राइट हो। तो दोनों तरफ से सेंटर में आ सकते हैं। अगर हम चाह रहे ऊपर कोने में जाएं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे, और राइट साइड पे। तो ये अब ऊपर कोने में चला गया। अब मैं इसको अगर बड़ा करता हूँ ना कॉलम को, तो आप देख सकते हैं, ये देखें ऊपर कोने में। इसी तरह अगर मैं नीचे करता हूँ, सेंटर आ गया, ये उससे भी नीचे आ गया। यहाँ से आप इसको फिर सेंट्रलाइज कर सकते हैं नीचे वाले से, इनमें से, ये देखें, या राइट भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो वर्किंग एरिया है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था उसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। आप अगर 2 से 3 कॉलम्स को जोड़ना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इन चारों को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ मर्ज सेल का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज सेल करेंगे तो वो दोनों चारों जो सेल थे वो इकट्ठे होके एक ही सेल बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सेल है। तो ये मर्ज का तरीकाकार है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये फादर नेम लिखा है और आपका कॉलम लग रहा है आपको कि छोटा है, और आपका फादर और नेम जो अलग अलग 2 वर्ड हैं ये कट रहे हैं, तो अब यहाँ से रैप टेक्स्ट करें। रैप टेक्स्ट करने से ये होगा कि वो ऊपर नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से MS वर्ड के अंदर हम रैप टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे ताकि चीज़ों को दाएं बाएं मूव करवा सकें, क्योंकि वो पिक्चर हिलती नहीं थी यहाँ से ऐसे दाएं बाएं। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट का मतलब ये हो जाएगा कि हम अपने टेक्स्ट को अप और डाउन डिवीजन कर सकते हैं ताकि वो आसानी से फिल हो सके। तो उसके बाद मैंने आपको, चले इसके आगे अब शुरू करता हूँ ज़रा। ये इतना काफ़ी है, बाकी ये वाला जो प्रोसेस है ये फिर इसके बाद करेंगे। तो अब टेबल पे चलते हैं। ये मकसद था मेन बताने का इनका जी, कि आपने ये MS वर्ड के अगर पिछले लेक्चर सुने हो, पिछली वीडियोस में, तो
उनके अंदर यही वाला सारा का सारा मवाद है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसको अभी भी अच्छे से समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट पावर पॉइंट के अंदर भी इसी तरह के यही टैब जो हैं, यही मेन्यूज और यही वाली चीजें हैं, चंद जो मिलती जुलती होती हैं वही बार बार इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने एक टेबल बनाना है, जिसमें मैंने बताया था चंद बच्चों के आप नाम लिख सकते हैं और उसके बाद उनका डाटा जो है वो पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये अब मुझे खराब करेगा, इसलिए मैं इन दोनों सेल्स को यहाँ से डिलीट करने लगा हूँ। आप ये देख सकते हैं डिलीट करने का तरीका क्या है। आप चाह रहे हैं, ये भी आप नोट करें कि अगर आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के अंदर कोई रो पूरी को सिलेक्ट करके डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस अपने पॉइंटर को ये कोने में लेके आएंगे तो देखिए एरो बन गया। आप अब लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं जितने को आप डिलीट करना चाहें। सिलेक्ट करके तो ये देखें यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन पड़ा हुआ है। होम के टैब के अंदर सेल वाले ऑप्शंस के अंदर ये डिलीट पड़ा हुआ है, इस पे क्लिक करें वो डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, जिसके बाद मैंने यहाँ पे कल सम का फार्मूला लगाया था। इसका मकसद ये था कि हम जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक ही मरतबा जमा कर लेंगे। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये सम का फार्मूला लगाया था, उसको मैंने लगा के नीचे तक ड्रैग कर दिया था, ऐसे यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया था। इसी तरह मैं अगर इनको और मजीद नीचे ले जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से कि फार्मूला लग गया हुआ है लेकिन 0 आ रहा है। अब वो क्यों? उसने इतने एरिए का हर एक रो का पकड़ लिया इस तरह से, इतना इतना। हम लास्ट वाले का देखेंगे ना, तो ये देखें उसने यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉलम जितने भी सेल्स थे उनको पकड़ा हुआ है। अब इनके अंदर हम जब भी डाटा डालेंगे वो खुद ब खुद उनको कैच कर लेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बच्चों के नाम इन सीरीज से, या आप बच्चों के नाम लिखेंगे, ये मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उनके चले यहाँ पेरेंट्स के नाम ये थे। अब मार्क्स थे, अगर इस बच्चे ने थर्ड वाले ने इंग्लिश में से 50 मार्क्स ले लिए, उसका जी यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह के ऊपर कि ऑटोमेटेड वो इस चीज को पिक करेगा। इसमें से अगर 20 ले लिए, इसमें से 21 लिए, इसमें से 50 ले लिए, इसमें से अगर उस बच्चे ने जितने भी ले लिए मार्क्स, तो आप देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटेड यहाँ पे हर चीज खुद ब खुद लगा रहा है यहाँ पे। यानी कि इसके अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ था, अब हम सिर्फ यहाँ पे चीजों को पुट करेंगे, वो खुद ब खुद इन चीजों को निकाल देगा, जमा माइनस कर देगा। ये तो था जमा का तरीकाकार। अब आपने अगर किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे आपको अलग से करवा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास आपको सपोज डेली की रकम मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है जी 150 रुपीज, उसमें से आपने अपना रखा हुआ है जी 50 रुपीज जो मैंने वो बैगर को देने, 100 रुपीज जो है वो मेरे अपने हैं डेली के, ठीक है जी। या इसमें आप लगा लें कि 20 आपने जो है मुअज्जिज को देने। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपना फार्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल टू ये टोटल रकम थी माइनस ये वाली दोनों रकमें, एंटर करेंगे। इक्वल टू ये माइनस यहाँ पे ये N7 है, N7 एंटर करता हूं। तो अब यहाँ पे ये देखें उसने 150 में से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चीज निकाल दी। अगर आप बोलें कि आपको 200 मिले थे तो वो आपको खुद ही बता देगा जी आपके पास इतने बचेंगे, आपने इतने जो है वो डेली देने ही देने। ये माइनस का फार्मूला है, यानी कि किसी एक सेल में से आपने दूसरे सेल निकालने तो आप इक्वल टू का साइन यूज करें, उसके बाद अगर ब्रैकेट लगाएंगे तब भी ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें से माइनस कर दें ये वाली रकम, ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर करें, वो आपको खुद ही बता देगा जी 200 में से मैंने 130 निकाल दी, यहाँ पे 70 पड़े हुए हैं। तो ये एक एग्जांपल माइनस की है। इसी तरह ढेरों इसके अंदर सेल्स पड़े और ढेरों फार्मूलाज पड़े हुए हैं
जिनका मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह स्टूडेंट्स के रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो मिलेंगे। वो आपको आपकी इंडस्ट्री भी बता देती है जी आपने ये वर्क करना है, क्योंकि हर अदारे ने अपनी जो शीट्स हैं वो बनाई हुई होती हैं। हर अदारे ने अपनी शीट्स बनाई होती हैं, वो आपको फिर बता देते हैं जी हमारी ये शीट जो फलां वर्क के लिए चल रही है तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल जितना भी उनका रिकॉर्ड हुआ वो उनके मतलब का फार्मूला बता देंगे। आप इसके अलावा बिजनेस किसी कंपनी में जाते हैं वो आपको बिजनेस के फार्मूला बता देंगे। तो आपको मेन जो है वो फार्मूला लगाना आना चाहिए, किस तरह से आपने फार्मूला लगाना है। आपको ये फार्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है जी। अगर आप फार्मूला लगाना सीख जाते हैं ना, आप हर जगह काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये एमएस एक्सेल के अंदर उर्दू कैसे लिखी जा रही है, ये भी मैं जी आपको बता दूंगा। एमएस एक्सेल में क्या आप हर जगह पे लिख सकते हैं उर्दू, तो इसका तरीकाकार भी आपको मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे एक चीज थी ये वाली, मैं बच्चों के रिलेटेड आपको बता रहा था, स्टूडेंट के रिलेटेड। तो चलें उसी के ऊपर वापस चलते हैं। मैं इस शीट को यहाँ पे अब मुकम्मल कर लेता हूँ, यही वाले मैं सभी के अंदर पुट कर लेता हूँ मार्क्स, या ये वाले पुट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे तक सब पे। ये मैं कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और वी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स वो आपको बोलता है कि इसकी तो 40 आए थे, तो हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं ये टोटल ऑब्टेन है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ से आप पकड़ के सेल को बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज का। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये बता रहा हूँ परसेंटेज का फार्मूला कैसे लगाएंगे हम। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट शुरू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स अब आपको पता है कि आपके कितने बन जाएंगे इन सब्जेक्ट के। मैं सिर्फ 50 के लिहाज से या 70 के लिहाज से कर लेता हूँ, 100 के लिहाज से कर लेता हूँ जी। 1 2 3 4 5 6। मैं अगर कह देता हूँ 6 सब्जेक्ट है जी, 600 हमारे मार्क्स से मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। वो मुझे 600 के लिहाज से ये सारे बच्चों की जो स्ट्रेंथ की परसेंटेज है वो निकाल देगा, और आपको केले केले बच्चे की नहीं निकालनी पड़ेगी, बल्कि आप इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो सबकी जो परसेंटेज है वो निकल आई है। आप अगर बच्चों के मार्क्स यहाँ पे चेंज भी होंगे तो आप देखेंगे कि उनकी परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। ये थी परसेंटेज। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्टेन मार्क्स। आप ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये देखें L2, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम L है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया मल्टीप्लाई 600। आपने अगर यहाँ पे कहीं पे ऊपर टोटल लिखा भी हो ना कि टोटल इस सब्जेक्ट के इतने, इस सब्जेक्ट के इतने, इसके इतने, अब वो भी यहाँ पे सेल एड्रेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे बाद में, यहाँ पे कि इसके टोटल जो है वो 700 बन रहे हैं, 500 बन रहे हैं, 600 बन रहे हैं। जैसा कि मैं दिखा ही देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स। टोटल मैं कह देता हूँ जी टोटल सबके 600 हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये एडिशन करी जा रहा है खुद ब खुद ही। वो क्यों कर रहा है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि उसका हमने जो फार्मूला लगाया था वो यहाँ तक उसने लगाया हुआ है। मैं इसको यहाँ से पकड़ के पीछे कर देता हूँ, क्योंकि हमारे ये तो टोटल मार्क्स है ना, इसे हम सब्जेक्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और फिर यही फार्मूला सब पे ड्रैग कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे देखें हमने टोटल मार्क्स भी लिख लिए ये कि जी टोटल मार्क्स सबके इतने थे, हर बंदे के 600 फी बंदा बनता है बच्चे का। तो ऐसे कर दो।
अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं कि ये ऑब्टेन मार्क्स है J2 डिवाइडेड बाय ये टोटल मार्क्स है मल्टीप्लाई 100। आप देखेंगे कि तब भी वही जवाब आएगा। ये देखिए इस तरह से ऐसे, तब भी वही जवाब आएगा। तो यहां तक आपका जो है वो परसेंटेज का फार्मूला था, साथ में टोटल ऑब्टेन मार्क्स का था और शीट को डेकोरेट करने का था। आज के लेक्चर के अंदर जो चीजें आपने सीखी हैं वो फॉन्ट्स का एरिया, क्लिपबोर्ड एरिया और अलाइनमेंट का एरिया, उसके बाद टेबल को डेकोरेट करने का एरिया और हमने साथ में परसेंटेज लगाना सीखी है और फार्मूला जो है परसेंटेज का वो सीखा है और शीट के अंदर हमने परसेंटेज को सब कॉलम्स के ऊपर ड्रैग कैसे करना है, ऑटोमेटेड कैसे बनाना है रिजल्ट को, वो सीखा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। कल के लेक्चर के अंदर परसेंटेज से आगे हम ग्रेडिंग पे जाएंगे। ग्रेडिंग के बाद मिनिमम मैक्सिमम के मार्क्स और मजीद फार्मूले जो है मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फार्मूले जो हैं ये लिखते जाएं अपने नोटबुक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आने भी चाहिए अगर आपने MS एक्सेल सीखना है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।